हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम जो भी वर्ड की हम बात करने वाले हैं वो सभी एकदम लेटेस्ट हैं, यानी कि ये सभी जो है 2022 के एग्ज़ाम में पूछे हुए वर्ड्स हैं। और साथियों, ये वर्ड केवल हम लोग याद ही नहीं करेंगे बल्कि ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे कि इन वर्ड्स को हम लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शब्द देखिए, होड़, और यहाँ देखिए होड़। इसका मतलब होता है भीड़, और वहीं पर HOARD, होड़, होड़ का मतलब होता है ढेर बोलें या फिर इकट्ठा करना, ये सब होता है। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, होड़ लगा है। होड़ जो है वो धन को होड़ करने में लगा हुआ है। होड़ जो है वो धन को होड़ करने में लगा हुआ है, यानी भीड़ जो है वो धन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। सेल्डम, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ सवाल है। कभी कभी मतलब कि रेयरली, नॉट ऑफेन। सेल्डम का मतलब क्या होता है? रेयरली, नॉट ऑफेन। आगे है अपसर्ज। वो सर्ज मार रहा है क्योंकि वो चाहता है अपसर्ज करना। वो सर्ज मार रहा है, वो चाहता है अपसर्ज करना। सर्ज मतलब हिलोड़ा हिलोड़ा मारना, और अपसर्ज का मतलब उन्नति। तो कह सकते हैं सर्ज मार रहा है अपसर्ज करने के लिए। सर्ज मार रहा है अपसर्ज करने के लिए, उन्नति करने के लिए। मेल से उस महिला को क्या है? मेलवोलेंस है। मेल से उसको क्या है? मेलवोलेंस है, मतलब कि नफरत है। प्रोटीन उसको खिलाओ क्योंकि वही है प्रोटेगोनिस्ट। उसको प्रोटीन खिलाओ क्योंकि वही है इस फिल्म का प्रोटेगोनिस्ट, यानी कि नायक है, मुख्य किरदार है। प्रोटीन खिलाओ उसको, क्यों? क्योंकि वही है प्रोटेगोनिस्ट। अननाउन है, मतलब कि वो एनोनिमस है। अननाउन आप भी जानते होंगे, अननाउन का स्पेलिंग क्या होता है। तो अननाउन है मतलब कि वो एनोनिमस है। अननाउन है मतलब कि वो एनोनिमस है। आगे देखिए यहाँ पर सोमनी, इसका मतलब आप समझते होंगे नींद से संबंधित है। वहीं पर लॉक की बात करें, इसका मतलब होता है बात करना, जैसे कि सोली लॉक एक शब्द होता है जिसका कि मतलब होता है स्वयं से वार्तालाप, या फिर केवल एक ही व्यक्ति वहाँ बोलता है। और सोमनी का मतलब नींद से संबंधित है। तो नींद में बड़बड़ाना, नींद में बोलना, वही होता है सोमनी लॉक। नींद में बोलना या नींद में बड़बड़ाना वो होता है सोमनी लॉक। यहाँ शब्द है फोयर। साथियों, इसका मैं ट्रिक नहीं बनाना था, ज़बरदस्ती हम बनाने की कोशिश किए हैं। समझ लीजिए कि एक एंट्रेंस हॉल होता है, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग में यूज किया जाता है पब्लिक के द्वारा, स्पेशली होटल या थिएटर में। आप देखते होंगे थिएटर जब कहीं पे होता है तो वहाँ एक एक हॉल होता है जहाँ पर कि फिल्म दिखाया जाता है, और दूसरी जगह जहाँ व्यक्ति लोग आकर के इकट्ठा होते हैं, तो इसी को बोलते हैं फोयर। याद ऐसे रख सकते हैं कि हमने उसको यार के साथ में उसको फोयर में देखा था। उसको अपने यार के साथ में हमने उसको फोयर में देखा था। उसको अपने यार के साथ में फोयर में देखा था। साथियों, इस भी पिछले ही साल पूछा हुआ वर्ड है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है विकलांग चिकित्सक, मतलब कि जिसको कि बोन प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसी को बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट, विकलांग चिकित्सक, हड्डी से संबंधित जो होते हैं। एल्फ, देखिए मिस्सीवियस कहते हैं दुष्ट, और फेरी का मतलब होता है परी। परी क्या वास्तव में होता है? नहीं, ये सिर्फ कल्पना में होता है। तो कोई चीज़ दुष्ट है फेरी, तो उसको बोलते हैं एल्फ। कोई दुष्ट है फेरी, तो उसको बोलते हैं एल्फ। अब है हियर्स। हियर्स का मतलब होता है मुर्दा ढोने वाली गाड़ी। हियर्स जो है वो हॉर्स से भी तेज़ भागती है। हियर्स जो है वो हॉर्स से भी तेज़ भागती है। हियर्स जो है वो हॉर्स से भी तेज़ भागती है, ताकि मुर्दा जो है वो गंदा ना महकने लगे। नेक्टार, इसका मतलब होता है फूलों का मधु। फूलों का जो मधु होता है, जिसको कि बी मधुमक्खी जो चुरा करके जिससे अपना शहद बनाता है, वही होता है नेक्टार। क्या होता है इसको? नेक्टार, यानी कि फूलों का मधु। वोकेबल, जिसका कि मतलब होता है उच्चारण क्या हुआ। यहाँ पर आपको ये याद रखना, आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा गया था, ये आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। वोकेबल का मतलब होता है उच्चारण क्या हुआ शब्द। यहाँ रिवोकेबल, रिवोकेबल का मतलब होता है खंडन करने योग्य। रिवोकेबल का क्या मतलब होता है? खंडन करने योग्य। वहीं पर इररिवोकेबल का मतलब होता है अखंडनीय, जिसको कि आप खंडित नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इररिवोकेबल। तो आपके एग्ज़ाम में ना ये था ना ये था, आपके एग्ज़ाम में था इररिवोकेबल। इसका मतलब होता है अखंडनीय, मतलब कि
आप इसका खंडन नहीं कर सकते। इररिवोकेबल मतलब अखंडनीय। अगला है जिससे आप बोलते हैं पैट्रियार्क, उसी तरह से होता है मैट्रियार्क। इसका मतलब होता है कुल माता, महामाता। आपके घर का जो मुख्य जो मेन प्रधान जो होता है, जब महिला होती हैं तो वो महिला क्या कहलाती है, मैट्रियार्क कहलाती है, कुल माता या महामाता। हिस, सांप की आवाज़ को बोलते हैं हिस, सांप की आवाज़ को क्या बोलते हैं, हिस। विल्डे, विल्डे का मतलब कोई चीज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नियंत्रणीय कोई भी चीज़ है आप उसका यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से, जिसको आप हैंडी भी बोलते हो, वही हुआ वाइल्डी। लेकिन अनवाइल्डी का मतलब होता है बोझल, मतलब कि वो आपसे नहीं हो पाएगा, अनवाइल्डी बोझल। और वाइल्डी का मतलब आप उसको नियंत्रण में कर सकते हैं, आप उससे काम ले सकते हैं। हाइड्रोग्राफी जो होता है वो जलराशि विज्ञान होता है, हाइड्रोग्राफी मतलब जल राशि विज्ञान होता है। साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, उसी को बोलते हैं हाइड्रोग्राफी, मतलब कि जलराशि विज्ञान। आप यदि टॉप कर जाएंगे, यदि आप टॉप कर जाएंगे तो यही लोग जो है ना आपको आदर्श लोग लगने लगेगा, लोग सब आपका इज्जत करने लगेंगे। तो यदि आप टॉप कर जाएंगे तो यह लोग कैसा लगने लगेगा, यूटोपिया लगने लगेगा। यदि आप टॉप कर जाएंगे तो आपको यूटोपिया लगने लगेगा, मतलब कि आदर्श लोग लगने लगेगा, हर जगह आपको इज्जत मिलेगा। यूटोपिया का मतलब आदर्श लोग। साथियों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, डिसमेल, डिसमेल का मतलब होता है निराशाजनक। आप ऐसे कह सकते हैं कि स्मेल कैसा था तो डिसमेल था, स्मेल कैसा था तो डिसमेल था, मतलब निराशाजनक स्मेल था। अब यहाँ पर याद रखिए डिसमेल, डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। लेकिन डिस्पेयर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, डिस्पेयर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन डिस्पैरिटी होता है, डिस्पैरिटी जिसका कि मतलब होता है असमानता, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। वहीं पर इम्पेयर का मतलब होता है बिगाड़ना, और रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। ये सभी साथियों वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये सभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कन्फ्यूजन देख रहे हैं, डिसमेल का मतलब निराशाजनक, और इस बार पिछले साल के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें डिसमेल इसके बारे में पूछा गया था, तो याद रखिएगा डिसमेल निराशा। डिस्पेयर का भी मतलब निराशा होता है, लेकिन डिस्पेयर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। फिर डिस्पैरिटी, इसका मतलब होता है असमानता। फिर इम्पेयर मतलब बिगाड़ना, रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब होता है जन्म विज्ञान, जेनेटिक्स का मतलब होता है जन्म विज्ञान। याद ऐसे रख सकते हैं, जन्म से संबंधित विज्ञान जेनेटिक्स। आगे देखिए, आगे है क्वाक। उसका दिमाग क्विक चलता है, क्यों, क्योंकि वो है क्वाक। उसका दिमाग क्विक चलता है, काहे कि उसका वो क्या है, क्वाक है, मतलब कि ठग विद्या करने वाला है, ठग है। लेकिन आपके एग्जाम में ये इस मीनिंग को रख करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ था। आपके जो पिछले साल पूछा गया था उसमें था बत्तख की आवाज़, ये था क्वाक, बत्तख की आवाज़ क्वाक। आगे है बंडल, बंडल का मतलब हर कोई जानबे करते होंगे, पुलिंदा होता है। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना, वो बार बार प्लीज 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 कर रहा था, नहीं माना तो कहता है कि हम प्लीज प्लीज बहुत कर लिए, अब हम प्लेज करते हैं कि हम तुमको कभी नहीं टोकेंगे। मान लीजिए कोई लड़का है किसी लड़के से प्रेम करता है, वो लड़का कहता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसके विपरीत भी हो सकता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, नहीं माफ़ किया, कहता है कि आज हम प्लेज करते हैं कि हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा करना। एंटिक, एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, एंटिक का मतलब क्या होता है, प्राचीन। और है सोमनिया। अब तुरंत हमने बताया आपको कि सोमनीस का जो संबंध है वो नींद से संबंधित है, वहीं इसमें आई एन लग गया, इसका मतलब होता है नींद ना आना। इसका मतलब क्या होता है, नींद ना आना, इनसोम्निया, नींद ना आना। अब यहाँ एक बार देख लीजिए, मोरल का मतलब हर कोई जानते होंगे नैतिक होता है, लेकिन इमोरल को देखें तो इसका मतलब भी आपको पता होगा अनैतिक होता है। इसमें ए लग गया तो इसका मतलब नीतिहीन होता है, यानी कि इसी से संबंधित है। ये इमोरल और अमोरल दोनों का एक ही मतलब, लेकिन मोरल जब बोले इसका मतलब होता है साहस, हिम्मत, धैर्य। मोरल जैसे कहते हैं ना उसका मोरल डाउन हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ होता है, ना कि यहाँ पर ये होता है। मोरल हो गया इसका मतलब नैतिक, इमोरल अनैतिक, अमोरल नीतिहीन, और मोरल का मतलब होता है साहस, हिम्मत। प्रथम जो प्रदर्शन होता है उसी को बोलते हैं प्री माई रे। क्या बोलते हैं इसको, प्री माई रे, प्री
माई रे। साथियों यहाँ पर आपका स्पेलिंग भी ध्यान रखना होता है। ऐसा से ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको केवल वर्ड मीनिंग आपको याद है उससे मतलब नहीं है, आपको बार बार बढ़िया सा आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। प्रीमायरे का मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन, जैसे गदर मूवी है उसका पहला प्रदर्शन, उसको प्रीमायरे ही बोलेंगे। बाय मंथली मतलब कि ट्वाइस अ मंथ, बाय मंथली का मतलब ट्वाइस अ मंथ। अब देखिए पेडांट, देखिए पेडांट का वर्ड जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा अभिमानी मनुष्य रूढ़िवादी, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ था। आपके एग्जाम में दिया हुआ था पेडेंट का मतलब होता है अ स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम अ नेकलेस। जो नेकलेस होता है गले में उससे लटकने वाला छोटा सा जो आभूषण होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पेडांट। लेकिन पेडांट का मतलब आप केवल ये नहीं होता है बल्कि अभिमानी मनुष्य भी होता है, रूढ़िवादी मनुष्य भी होता है। दोनों चीज़ों को याद रखें। पेडेंट का मतलब किसी नेकलेस से नीचे लटकता हुआ जो ऑर्नामेंट है छोटा सा, वो भी होता है पेडेंट। और फिर जो नेकलेस पहनेगा, ऐसा समझिए जो नेकलेस पहनेगा वो कैसा होगा, तो वो थोड़ा सा अभिमानी होगा ही, रूढ़िवादी तो होगा ही। इस तरह से इलस्ट्रेशन, आप देखते होंगे बच्चों की जो बुकें होती हैं उसमें किसी भी चीज़ को समझाने के लिए चित्र के माध्यम से उसी में समझाया रहता है सब कुछ, तो उसी को बोलते हैं इलस्ट्रेशन, मतलब कि चित्रण के माध्यम से उदाहरण के रूप में उसको समझाना। कॉन्स्टेलेशन, इसका मतलब होता है तारों का समूह, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ डबल एल है, स्पेलिंग मिस्टेक में ये सब चीज़ आजकल खूब पूछा जाने लगा है। पिछले ही दिन हम एमटीएस का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, इस तरह के वर्ड में आपको बहुत सारा मिल जाएंगे जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि यहाँ एक एल था या डबल एल था। तो अभी से ही क्यों ना ध्यान रखें कि यहाँ डबल एल होता है। कॉन्स्टेलेशन इसका मतलब होता है तारों का समूह। मंडेन, इसका मतलब होता है लौकिक, ऑर्डिनरी। साथियों देखिए ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, वहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, वहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो देखिए जैसे हमारे समाज में होता है, हिंदू समाज में होता है मुंडन, मुंडन जो होता है वो क्या है, तो ऑर्डिनरी है, सीधी छोटी सी ऑर्डिनरी बात है कि हाँ मुंडन होता है। तो मुंडन जो होता है वो कैसा बात है, तो लौकिक बात है। वहीं पर एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है बाहर, और एक्सोटिक इससे हो गया बाहरी यानी कि विदेशी। एक्सो का मतलब होता है बाहर और इससे बना है एक्सोटिक यानी कि बाहर, बाहरी यानी कि विदेशी। चलिए अगला है प्लेसिड। प्ले करते समय यानी कि खेल खेलते समय हम लोगों को क्या होना चाहिए, प्लेसिड होना चाहिए। प्ले के समय हम लोगों को प्लेसिड होना चाहिए, ना तो ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए और ना ही अपसेट होना चाहिए। ना तो एक्साइटेड होना चाहिए और ना ही अपसेट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्लेसिड। यानी कि प्ले के समय हम लोगों को प्लेसिड रहना चाहिए, यानी कि सौम्य रहना चाहिए। अगला है यहाँ पर मेरीन। आपको भी पता होगा मेरीन का मतलब होता है समुद्र तट या फिर समुद्रीय, लेकिन यहाँ मेरीन का मतलब आपके एग्जाम में जो दिया गया था वो एनिमल्स लिविंग इन द सी वनली। जो एनिमल्स जो होते हैं वो जो केवल सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उसी को बोलते हैं मैरीन। ठीक है, अगला है हेक्सागोन। हर कोई जानते होंगे इसका मतलब होता है षटभुज। हेक्सागोन का मतलब होता है षटभुज। इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है कि जिसको कि आप मिटा नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इनडेलिबल, उसको बोलते हैं अमिट। क्या डेलिबल भी वर्ड होता है, बिल्कुल नहीं, डेलिबल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, केवल होता है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट। ट्रम्पेट, एलिफेंट जो चिल्लाता है उसको कहते हैं ट्रम्पेट। एलिफेंट जो चिल्लाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बोलते हैं, यानी कि चिघारना बोलते हैं। सोमनम्बुलिस्ट, देखिए बुलिस्ट शब्द का मतलब होता है चलना, बुलिस्ट का मतलब होता है चलना। तो सोमन इसका मतलब आपको बता दिए नींद से संबंधित होता है, तो आप कह सकते हैं नींद में चलने वाला उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। वहीं पर जो रस्सी पर चलने वाला होता है उसको बोलते हैं फनम्बुलिस्ट। साथियों ये दोनों वर्ड का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, जबकि वहीं पर फनम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला। एक शब्द है PREY प्रे, और एक होता है PRAY प्रे। इसका मतलब होता है पूजा पाठ करना और इसका मतलब होता है शिकार करना। तो PRE प्रीडेटर इसका मतलब होता है दरिंदा हिंसक जानवर।
प्रीडेटर आप कह सकते हैं दरिंदा हिंसा के जानवर। जैसे शेर क्या है, प्रीडेटर है। बाघ क्या है, प्रीडेटर है। चीता क्या है, प्रीडेटर है। लेकिन आप इसमें हिरन को नहीं रख पाएंगे क्योंकि हिरन किसी की हत्या नहीं करता है। स्टेट जो चलता है ना वो स्टेट्यूट से ही चलता है। अगर स्टेट्यूट को हटा दीजिएगा, क्या स्टेट चल पाएगा? ये जो राज्य है कोई भी, क्या स्टेट्यूट के बिना स्टेट चल पाएगा? तो ये स्टेट चलता है किसके वजह से? तो स्टेट्यूट से चलता है। स्टेट जो चलता है वो किससे चलता है? स्टेट्यूट से चलता है। क्वाड्रप्ट मतलब चौपाया। जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना, गाय क्या है? तो गाय एक चौपाया जानवर है। तो गाय एक क्वाड्रप्ट एनिमल है। क्वाड्रप्ट मतलब चौपाया होता है। चलिए अगला शब्द हम लोग देखते हैं। फेस्टिवल से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं फेस्टल। फेस्टिवल जो से संबंधित होता है उसको बोलते हैं फेस्टल, यानी कि उत्सव संबंधी। गायनेकोलॉजिस्ट इसका मतलब आपको पता होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन आपको केवल इसका हिंदी नहीं, आपको इसका वर्ड मीनिंग भी याद रखने की चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे याद रखिएगा। प्रसूति शास्त्री होता है जिसको कि मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। रश, हड़बड़ी, जैसे कि कोई भी चीज़ करने में हम लोग रश करते हैं या फिर कहीं जाना है, कुछ काम पड़ गया, स्पीड में अंदर घुसते हैं तो उसको बोलते हैं रश। हड़बड़ी करना, जल्दी करना, रश। कॉफर, उसने ऑफर में क्या दिया? तो एक कॉफर दिया। कॉफर क्या होता है? लोहे का संदूक होता है। ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूबल्स। वैल्यूबल्स का मतलब आपको पता होगा बहुमूल्य होता है। तो कॉफर का मतलब बोल सकते हैं लोहे का संदूक। कॉफर किस में मिला है? उसको ऑफर में मिला है। कॉफर उसको किस में मिला है? तो ऑफर में मिला है। कॉफर उसको किस में मिला है? तो ऑफर में उसको मिला है। ऑर्काड, ऑर्काड के बारे में आपको पता होगा, बगीचा होता है। ऑर्काड का मतलब बगीचा। ये तो सिंपल वर्ड है। घोड़े की जो आवाज़ होती है वो होता है हिनहिनाना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नई, NEIGH, नई। कहते घोड़े का आवाज़ आया, नई। क्या बोल रहा है? घोड़े का आवाज़ आया, तो कहता है नई। नई से हो जाएगा NEIGH, नई। ओमनी का मतलब सर्व होता है। ओमनीबस का मतलब सर्वग्राही होता है, यानी कि सर्वोपयोगी होता है ओमनीबस। लेकिन आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था ए वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली। इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है ओमनीबस। जबकि ओमनीबस को यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है सर्वग्राही या फिर सर्वोपयोगी। चलिए अगला शब्द हम लोग देख लेते हैं। ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब होता है वन हु एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जानते होंगे शुल, पिछले दिन हमने बताया था स्कूल के बारे में, जिसका कि मतलब होता था मछलियों का समूह। उसी तरह से शोल होता है, इसका कि मतलब होता है मछलियों का समुदाय। आगे देखिए फर। फर आप समझते होंगे कि एनिमल्स का जो बाल होता है ना उसको बोलते हैं फर, जो कि यूज़ किया जाता है वुल बनाने में, उसको बोलते हैं फर। ठीक है। सेरेंडिपिटी कह सकते हैं आपकी नसीब से कुछ बढ़िया होना, नसीब से कुछ बढ़िया होना, उसी को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। वो सरेंडर कर दिया फिर भी उसके साथ सेरेंडिपिटी हुआ। सरेंडर कर दिया उसने जीवन के सामने, उस समस्या के सामने उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसको क्या मिला? सेरेंडिपिटी हुआ उसके साथ में, यानी कि नसीब से बढ़िया हो गया। सरेंडर कर दिया था उसने लेकिन फिर भी उसके साथ बढ़िया हुआ, यानी कि वो सेरेंडिपिटी था, नसीब से कुछ बढ़िया होना। ए हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस। अगला है क्रम्बल। क्रम्बल, ये जो है क्रम से बल लगाइए और इसको क्रम्बल कर दीजिए। क्रम से बल लगाया और उसको क्रम्बल कर दिया, मतलब कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्रम से उसने बल लगाया और उसको क्रम्बल कर दिया, मतलब कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। रेजिलियंट, साथियों यदि आप रेजिलियंट को सर्च करेंगे गूगल में तो आपको लचीला इसका हिंदी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफ़िकल्टीज़। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफ़िकल्टीज़, इसका दिया हुआ था रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब गूगल सर्च करेंगे तो आपको लचीला मिलेगा। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे वर्ड ऐसे देखे कि जिसका गूगल सर्च करने पर कुछ और आता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ था उसमें कुछ और है। लेकिन इन सभी वर्ड्स को आपको याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, 2022 का ही एग्ज़ाम है। तो इन सभी वर्ड्स को आप दोबारा रिवीजन करते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।